हेलो दोस्तों, ये हैं मेरे प्यारे से एडेनियम। और सुबह का समय है, लगभग 9 बज रहे हैं। और देखिए सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं, लेकिन मौसम जैसे कि रोज़ रहता है, बादल हैं, थोड़े से ठंडी हवाएं चल रही हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि जब पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ गिरती है तो उसका असर पूरे भारत में आपको देखने को मिलता है। ठंडी हवाएं, शीतलहर, इस तरह का इन्वायरमेंट रहता है कुछ दिनों। और जनवरी का महीना ऐसा रहता है, जनवरी लास्ट में बर्फ़ गिरती ही है। पहाड़ी क्षेत्र हो गए जैसे नैनीताल हो गया, मनाली हो गया, मंसूरी हो गया, या फिर जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर बर्फ़ गिरती है और जिसका असर पूरे भारत में आपको देखने को मिलता है। तो अडेनियम्स आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मौसम यहाँ पर ठीक है। और ऐसे में आज हम बात करेंगे स्वेजिकम की। और स्वेजिकम की बहुत ज़्यादा देखिए मुझे नॉलेज नहीं है, और मैं भी आप लोग की तरह ही हूँ। ग्रो करना मैंने शुरू किया, इसकी कहीं से मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है। आप जैसे ही मैंने शौकिया तौर पर इसको उगाना शुरू किया, और धीमे धीमे प्लांट इतने ज़्यादा हो गए कि फिर वो मुझे सेल करने पड़े। और फिर कुछ ऐसा शौक़ हो गया कि सीड से प्लांट ग्रो करने का, सेल करने का, ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, और इसलिए ये करते जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज मुझे नहीं है, और गूगल की नॉलेज आपको देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, और सभी लोग स्मार्ट हैं। गूगल पर जाकर वो सिंपली टाइप करते हैं तो उस प्लांट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। स्वेजिकम में भी अगर आप डालेंगे तो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि ये साउथ अफ्रीका का नेटिव प्लांट है, और हैबिटेट में किस तरह का उगता है, लोगों ने घरों में उगाना शुरू, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो हम कुछ नॉर्मल बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस की, जो आप लोग के काम आ सके। जैसे कि देखिए ये मेरे स्वेजिकम हैं कुछ, और यहाँ पर ये बेबी स्वेजिकम है। तो ये मैंने सीड से ग्रो किए सारे, और इनके सीड्स मैंने इंपोर्ट किए हैं। कुछ सीड्स इंपोर्ट किए हैं मैंने थाईलैंड से, कुछ सीड्स अपने लोकल हैं। थाईलैंड वाले अभी तैयार नहीं हुए हैं, और जो इंडियन सीड्स हैं वो सभी रेडी हैं। तो वो मैं सेल के लिए देता रहता हूँ पोस्ट, और मैं वेट कर रहा हूँ फ्लावरिंग का। अगर फ्लावरिंग आ जाएगी तो फिर फ्लावर का कलर कैसा है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा डाउट रहता है, क्योंकि आपने सीड्स कहीं से लिया है और उन्होंने आपको कुछ भी कह कर दिया है, तो आप ये श्योरली नहीं कह सकते कि वो 100% वही है, क्योंकि ऑनलाइन आपको मालूम है किस तरह का बाज़ार है। सब मतलब ऐसे नहीं होते जो ईमानदार हों, आपको जैसा है वैसा दिखाएं। तो दिखता कुछ है, मिलता कुछ है। तो हालांकि लेकिन जो मैं दे रहा हूँ उन पर मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने देखा है, उसकी फ्लावरिंग देखी है, उनके सीड पॉट देखे हैं, तभी मैं उनको देता हूँ। और जिनका नहीं देखा है उनका मैं वेट करता हूँ फ्लावरिंग के लिए। तो फ्लावरिंग का वेट करेंगे, उसके बाद मैं आपको दूँगा। हम बात कर रहे थे स्वेजिकम की। तो स्वेजिकम लोग पसंद क्यों करते हैं? देखिए स्वेजिकम पसंद करने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि इनका कोडेक्स, जो हैबिटेट प्लांट होते हैं मोस्टली उनका कोडेक्स कोनिकल शेप में रहता है। कोनिकल शेप में क्यों रहता है? ये जो हम यहाँ पर इस तरह से इसको ग्रो करते हैं, जब ये हैबिटेट में उगाया जाता है या उगता है तो यहाँ तक ये सॉइल से ढका रहता है, सॉइल के अंदर रहता है, और सिर्फ ये कुछ ब्रांचेस ऊपर रहती हैं इतनी इतनी, जिन पर फ्लावरिंग आ रही होती है, उससे अंदाज़ा लग जाता है या पता चल जाता है कि ये स्वेजिकम है। और वहाँ पर फिर उसको ज़मीन से खोद लिया जाता है जहाँ तक इसकी रूट होती है, तो फिर उस तरह से आपको ये स्वेजिकम मिल जाता है। हम उसको इंपोर्ट करते हैं, साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बल्क में इनको इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर इंडिया में उसको सेल करते हैं, मार्जिन रखकर, थोड़ा सा वो अपना मार्जिन रखकर यहाँ पर दे देते हैं। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग अगर बाहर से मंगाएंगे तो आपके पास एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट अगर आपको 18,000 का मिल रहा है या 20,000 का मिल रहा है मार्केट में, लोकल मार्केट में, तो मेरे ख्याल से उनको भी कुछ तो हाई कॉस्ट में मिला ही होगा। हम कह रहे हैं अगर 50% भी प्रॉफिट रख लो, हालांकि शायद इतना नहीं होता क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, और तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से 3 से 4,000 रुपये का इसमें मार्जिन रहता होगा। अगर हम 50% ही मार्जिन रख के चलते हैं तब भी उनको 10,000 का एक प्लांट मिलता है। और अगर आप 10 प्लांट मंगाते हैं तो 1 लाख का प्लांट तो आपका यही हो गया। तो इसलिए कम से कम आप जब बाहर से मंगाते हैं तो 20-50 प्लांट रहते हैं,
तो थोड़ा आपके पास बल्क में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ताकि आप बल्क में इनको मंगा सकें। तो ये कोनिकल शेप जो हैबिटेट प्लांट है, जिनको शौक़ है, वो इस तरह के प्लांट मंगाते हैं। और फिर क्या होता है कि हमारे मन में क्या रहता है कि हम जब अपने लोकल इन्वायरमेंट में इनको उगाते हैं तो हमें लगता है कि यही शेप मिल जाए। तो ये शेप मिलना थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल कैसे है कि हमने मान लीजिए इस पॉट में इसको उगाया, उगाने के बाद हमने उसकी रूट निकाली, थोड़ा सा कोनिकल निकला तो हमने उसको पॉट से ऊपर लगा दिया। पॉट से ऊपर लगाने पे क्या होता है कि जो ग्रोथ है वो इस तरह की नहीं होगी। आपको बड़ा पॉट लेना चाहिए और फिर उसकी रूट वगैरह ट्रेंड करके या पोन करके या जो भी आप करते हैं रूट ट्रीटमेंट करके उसको फिर पूरा सॉइल मीडिया के अंदर दबा देना चाहिए, ताकि बारिश का पानी हो या जब आप वाटरिंग करें तो उसका जो कोडेक्स है उसको फैलने का टाइम मिल जाए। हालांकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इन चीज़ों को उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये देखिए खूबसूरत सा कोडेक्स है, लेकिन जब हम रूट नीचे से कट करते हैं तो इसमें ब्रांचिंग निकल आती है और फिर ये शेप आपको नहीं मिलता। तो ये शेप मोस्टली आपको इन्वायरमेंट में ही मिलेगा इस तरह का जब ये मैच्योर हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास ये रहता है ना कि हम लोग उगा लेते हैं, फिर उसके बाद हमें कोडेक्स को ऊपर करना होता है कि कोई पॉट में लगाते हैं। जब ये नेचर में ग्रो होता है तो कितना भी अंदर ग्रो हो सकता है। एक तो कोडेक्स हो गया, जो कोडेक्स की सुंदरता की वजह से लोग पसंद करते हैं, और हम लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसको बड़े पॉट में लगाकर। जब कोडेक्स बहुत मोटा हो जाए तो उसके बाद फिर इसको अप्रूट करके ऊपर करके लगा दें। अब दूसरा है ये फ्लावरिंग की वजह से भी लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। खूबसूरत सा शेप रहता है और पिंक कलर रहता है, इसमें मोस्टली पिंक रहता है, और इसमें बहुत रेयर वैरायटी रेड है और वाइट है। बाकी और कोई होंगी तो मुझे आइडिया नहीं है। और वाइट और रेड है जिनको मैंने ग्राफ्ट में देखा है, और इसका सीड ग्रोन प्लांट अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला। और मैं चाह रहा हूँ कि अगर मुझे कहीं से वाइट मिल जाए तो, या फिर रेड मिल जाए तो मैं उसको अपने कलेक्शन में रखूँ, लेकिन अभी तक मुझे कहीं पर वो मिल नहीं पाया है। कोशिश में हूँ, अगर कहीं मिलता है तो मैं उसको ज़रूर कलेक्ट करूँगा। तो कुछ इस तरह के फ्लावर रहते हैं जिसकी वजह से बहुत खूबसूरत दिखता है। मेरे पास ये प्लांट हैं जितने भी आप देख रहे हैं, वहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 प्लांट हैं। ये पाँचों ने इस बार इतनी फ्लावरिंग दी है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग दी है। और ये जो है अभी आपको जिसका कोडेक्स दिखाया मैंने, ये डार्क कलर में आता है फ्लावर। इसका लीव्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत डार्क कलर का फ्लावर आता है, बहुत खूबसूरत सा दिखता है। 2 प्लांट मेरे अंदर रखे हैं जिनको अभी रूट ट्रीट किया है मैंने, रूट कट करके उनको दोबारा से लगाया है, तो अभी उनमें थोड़ा समय है बाहर लाने में, शेड में रखे हुए हैं, तो वो तैयार हो जाएंगे। तो वो उन्होंने भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग, एक डार्क है एक डार्क पिंक है और एक नॉर्मल पिंक है, डार्क से कम है, लेकिन दोनों ने बहुत अच्छी फ्लावरिंग दी है इस बार। और स्वेजिकम इसी वजह से मोस्टली लोग लगाते हैं, हैबिटेट इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो कोनिकल शेप रहता है। ये छोटा सा स्वेजिकम देखिए हैबिटेट से आया है, एक ये छोटा सा स्वेजिकम ये भी हैबिटेट का है। तो ये लोग इस तरह से लगाते हैं, कोनिकल शेप होता है तो सुंदर दिखता है इसलिए लोग लगाते हैं। दूसरा जिनको फ्लावरिंग पसंद है पिंक कलर की, तो वो फ्लावर की वजह से भी लगाते हैं। एक होता है डायमंड रिंग, उसका डायमंड रिंग नाम रखा है, हालांकि स्वेजिकम ही है जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, लेकिन उसमें जब मेरे ख्याल से क्रॉस हुआ है या क्या हुआ, नेचर में हुआ है, तो उसमें जो लीव्स होती हैं ना, मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं, अगर ये स्वेजिकम मान लेते हैं हम इसको, तो यहाँ पर उसमें वाइट कलर की एक लाइन आ जाती है सभी लीव्स में, तो वो डायमंड रिंग कहलाता है। मेरे पास कुछ प्लांट्स हैं, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, और वेस्ट बंगाल के अपने एक भाई हैं जिनसे मैंने ये सीड्स लिए थे, उन्होंने मुझे 5 सीड्स दिए थे। अभी इनमें फ्लावरिंग आएगी, उसके बाद मैं आपको कंफर्म कर पाऊँगा कि ये डायमंड रिंग है कि नहीं, लेकिन अभी मैंने सीड्स लिए हैं तो डायमंड रिंग के कहकर ही लिए हैं। तो स्वेजिकम इसलिए लोग लगाते हैं। और ये है नोवा तंजानिया, रेड कलर का है, बहुत खूबसूरत सा फ्लावर आता है। एक ही प्लांट है, वो भी मेरे पास रॉट हो गया था और मैंने कट करके लगाया था, अभी ये दोबारा से हेल्दी हो गया है। और देखते हैं इसमें सीड पॉट बनते हैं कि नहीं, अगर बनते हैं तो शेयर करूँगा आपको साथ डिटेल्स। तो ये स्वेजिकम के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे पता थी। और एक चीज़ शेयर करता हूँ कि इसमें जो सीड्स बनते हैं, स्वेजिकम में जो सीड्स बनते हैं, तो वो उनमें प्लांट आपके पास होना चाहिए कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। रेयरली इसमें 1 साल में या 2 साल में भी सीड्स बन जाते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है कि प्लांट
अच्छा हो, मतलब 3 साल तक मैच्योर हो गया हो प्लांट, उसके बाद अगर आप ट्राई करते हैं तो फिर इसमें सीड पॉड तैयार हो जाता है। और अगर आप सोयाजिकम लगा रहे हैं तो 3 साल या तो थोड़ा पुराना प्लांट लीजिए, नहीं तो 3 साल वेट कीजिए, उसके बाद आप इसको सीड ट्राई कीजिए। हालांकि मैंने बताया था कि मैं सीख रहा हूँ अभी किस तरह से सीड्स जनरेट होते हैं, और ऑनलाइन कोई नहीं बताता। अगर सक्सेसफुल रहा तो फिर मैं आपके साथ वो डिटेल शेयर करूँगा। होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।